तो चैप्टर 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अगले दिन की सुबह का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों अपनी अपनी बॉडीज़ में आ चुके होते हैं। वापस और झटके से उठते हैं और एक दूसरे को अपने आप को चेक करने लगते कि और फिर सोचते हैं, अरे ये क्या, हम तो अपनी अपनी बॉडी में आ गए। लेकिन ये बात सोचने के बाद वो दोनों जो होते हैं एकदम से चीखते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि हमने तो किस किया ही नहीं, तो हम अपनी अपनी बॉडी में आखिर आ कैसे गए, ऐसा कैसे हो गया। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ जो हमारी जोआ होती है वो अपने स्कूल में चुपचाप जा ही रही होती है और सोच ही रही होती है कि अब मैं वापस अपनी बॉडी में आ गई, अब सब वापस पहले जैसा ही हो जाएगा, जैसा पहले हुआ करता था। और वो देखती है अपने आसपास के लोगों को जो कि उसको बहुत बुरी तरह देख रहे हो, तो कहते हैं ये लोग मुझे हमेशा की तरह ही देख रहे हैं और बस यही सब होता रहेगा, ये मुझे हमेशा ऐसे ही देखेंगे। और वहाँ पे एक लड़का होता है जो उससे टकरा जाता है और कहता है, छी, होंग जो ने मुझे छू लिया। मतलब उससे ऐसे बिहेव कर रहे होते जैसे कि वो कोई कीड़ा हो। सब लोग उसको, और फिर वो सोचती होती है कि विस्पर्स की आवाज़ हमेशा हर रोज़ मेरा पीछा करती रहती है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, मैं होंग जोवा ही हूँ, मैं फिर से अपनी बॉडी में आ चुकी हूँ, अब सब वापस नॉर्मल हो गया। और तभी जब वो आगे को जाती है तो वो एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, उसकी ओर ध्यान देती है जिस पे लिखा होता है, नोटिस फॉर होंग जोआज स्कूल वायलेंस कम्युनिटी, क्योंकि होंग जोआ ने वहाँ पे वायलेंस किया होता है उनके लिए, जो कि योहान ने किया था। तो वो बहुत हैरान होती है और सोचती थी ये क्या हो गया। तभी वहाँ पे हमें दिखाते हैं योहान के कमरे का सीन, जब वो अपने कमरे से बाहर आता है और सोचता है फाइनली मैं अपनी बॉडी में आ गया। तो वहाँ पे उसे लूनो खड़ा दिखता है, उससे कहता है, हे तो तुम वाह तो बहुत कूल हो, तुमने सुना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुमने जो भी कल किया था उससे क्या खड़ा हुआ है। तो जो हमारा लूनो होता है वो हल्का सा स्माइल करता है और उसके बाद वो उसे फ़ोन दिखाता है योहान को और कहता है, ये देखो तुमने क्या किया। तो वो सोचता है आखिर अब ये जोआ ने क्या कर दिया, पता नहीं, देखना पड़ेगा। और जब वो फ़ोन देखता है हमारा योहान, वो बहुत हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि आखिर ये होंग जोहा ने कर क्या दिया और ये क्या क्या कर दिया इसने। बहुत ज़्यादा खबरें फैल रही होती है क्योंकि उसके बारे में स्कैंडल बन गए होते हैं, और वो जो उसने गुस्सा किया था उस मैनेजर पे, उसकी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं, वो सब आने लग गया होता है। तो वो कहता है, जो लूनो होता है, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें पता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है कोई भी ब्रॉडकास्ट करने से, जो कि मेरे साथ तब तक नहीं हुआ था। और फिर उसका दो जो हमारा योहान होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी में इस वक्त उलथुल कर दी होती है, हरकतें सब बिगड़ गया होता है। तो फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ वायलेंस कम्युनिटी के सामने जो कह रही होती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो टीचर होता है गुस्सा करता है और कहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास खिलाफ गवाही के लिए। तो वो फिर से कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं कर रखा है, वो सब तो योहान ने किया था, ऐसा वो मन में कहती है। उसके बाद फिर वो एरियम की तरफ देखती है और कहती है, आखिर ये योहान ने एरियम को इतना मारा ही क्यों होगा, ऐसा क्या कर दिया कि इसने जोआ समझ के उसे तंग किया होगा। तो हंसता सा स्माइल करती है और कहती है, वैसे एरियम जैसी कोई लड़की का साथ इतना बुरा पिटाई करना में कुछ बुराई तो नहीं है। लेकिन जो टीचर होते हैं उसे स्माइल करते देखते कहते, तुम हंस रही हो अभी भी, क्या तुम पागल हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ डिसिप्लिन सीखने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे ही वो टीचर उसको मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे एक मोटा सा आदमी आ जाता है और कहता है, तुम उसे बहुत ज़्यादा ही डांट रहे हो, इतना मत करो, समझे तुम। और फिर वो जो हमारा मोटा सा आदमी होता है, वो जो हमारा होता है ना, वो एरियम का डैड होता है। पर जितना अच्छा लग रहा होता है उतना अच्छा असलियत में है नहीं, वो अभी हमें पता चल जाएगा। तो हमें उसके बारे में दिखाया जाता है कि इसका नाम है क्वैंग डोंगू, जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर का एक ये होता है, और ये योहान एरियम का डैड होता है, जो कि मैंने अभी बताया। तो ये जो टीचर होता है उससे कहता है, अरे सर आप यहाँ पर कब आए, चलो अच्छा किया आप आ गए, लेकिन मैं अभी इस लड़की को डिसिप्लिन सिखा ही रहा था थोड़ा सा, तो क्या आप थोड़ी देर बाहर रुक सकते हैं। और फिर वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जोआ होती है सोचती है, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर यहाँ क्या कर रहा है, इतना गड़बड़ हो गई है क्या, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसी के डैड होंगे। फिर बाद में उसको पता चलती है ये बात। तो ये सोच ही रही होती है कि ये तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं, आखिर एरियम जैसी लड़की इनकी बेटी हो ही कैसे सकती है। तो वो टीचर होता है जो कहता है, ये लड़की वैसे एनवायरनमेंट में नहीं बड़ी हुई है जैसे मैं यून एरियम हुई है, तो मैं इसे डिसिप्लिन सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो एरियम का डैड होता है वो कहते हैं, बच्चे तो लड़ते झगड़ते ही बड़े होते हैं, इनको ऐसा करने में ज़्यादा कुछ बुराई नहीं है, तो चिंता मत करो, तुम्हें इतना ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज़ो होती है सब सुन के थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि वो देखती है कि एरियम जो है ये सब बातें सुन के बहुत अपसेट लग रही होती है। तो वो एरियम की तरफ देख ही रही होती है और वो सोच रही होती है कि एरियम इतनी अपसेट है, तो क्या उसके डैड सच में ऐसा ही क्या चाहते हैं। लेकिन एरियम एक तरफ से रो रही होती है और दूसरी तरफ से अपने डैड को देख रही है, इतना तो हमें पता चल ही रहा होता है। और ये बात वो भी नोटिस कर लेती है ज़ो, और सोचने लगती है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है, मैं ठीक तो रहने वाली ना। और वो भी सुन लेती है कि एरियम के डैड ने क्या कहा है। तो जो एरियम के डैड की बात होती है वो सुन के तो टीचर भी कहते हैं, क्या सर आपने क्या कहा भी। तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि ये दुनिया देने और लेने पर ही चलती है, तो इसी वजह से अगर उसने कुछ दिया है, यानी कि उनकी योहान को मारने वाली बात कर रहा होता है वो, कि अगर जोआ ने इसको मारा है यून को, तो उसको भी अब कुछ ना कुछ लेना तो पड़ेगा, इसका मतलब वो भी पिटने वाली है अच्छे से।
तो वो कहती है ये सब बातें जब बताता है वो बंदा, तो ये डर जाती है कि अब क्या होने वाला है, फिर मुझे क्या देना पड़ेगा, कहीं पैसे वैसे तो नहीं मांग लेगा ये बंदा। तो फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है यून और जोआ को, जहाँ पे जो यून होती है वो जोआ को बहुत गंदी तरह से मार रही होती है लगातार। कभी उसे लाते मार रही होती है, कभी घुसा मार रही होती है, और कहती है अब तुम्हें समझ आया कि आखिर क्यों कोई भी मेरे पीछे क्यों नहीं कुछ बोल सकता है, क्योंकि मेरे डैड है यहाँ पे, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा, जब मैं तुम्हें मारती हूँ और इवन तब भी जब मैंने तुम्हें वहाँ से नीचे धकेल दिया था और तुम बस मरने ही वाली थी, तभी सब लोग चुप थे। यही वो रीज़न है, समझी तुम। अब तुम्हें सब समझ आ गया होगा क्यों, है ना। और उसके ऊपर जो यून होती है वो पैर रख देती है जो के ऊपर और खड़ी होती है। और जो हमारी जो होती है वो कहती है अगर मैं योहान होती तो और ऐसा ही वो सोचते हुए जो होती है योहान के बारे में सोच रही होती है और एरियम का कॉलर पकड़ के उसे पीछे अपनी ओर खींच लेती है और की पंच करने वाली होती है। लेकिन उतने में ही जो एरियम होती है वो उसको एक किक मार देती है, और जिससे बहुत जोर की किक होती है, तो जोआ को बहुत दर्द होता है और पीछे को गिर जाती है। और वो जो हंसने लगते हैं उसकी चमचियों के साथ, एरियम कहती है तुमने देखा है अभी भी मूव करना चाह रही थी, तो फिर अब, और उसे और मारने शुरू कर देती है। उसे लातों पे लाते मार रही होती है और कहती है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, और साथ साथ तुम्हारे पास कोई दिमाग भी नहीं है कुतिया, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम मेरे पैरों के नीचे रही हो, समझी। और वो कहती है हाँ, ये वही जगह जहाँ मैं रही हूँ। मैंने जो वो बातें कही थी कि ताकतवर लोग छोटों को दबाते हैं, कमज़ोरों को दबाते हैं, वो सब मेरे बारे में ही थी। मैं हमेशा अपनी सुपरमेसी और पावर के दम पे सबको दबाने की तो सपने देखती हूँ, पर क्या ये इतना गलत है। अगर उन्होंने कहा था कि लाइफ में लेना और देना दोनों चलता है, तो फिर उस टाइम का क्या जब एरियम ने मुझे लात मारकर वहाँ से नीचे धकेल दिया था। मैं बस मरने ही वाली थी, वो एक परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश थी। तो फिर आखिर क्यों क्यों इसके खिलाफ कुछ एरियम को सज़ा नहीं मिली, और वो रो रही होती है और वो सोच रही होती है मैं फिर से क्यों मरने वाली हूँ, क्या मैं मरने वाली हूँ। और तभी यहाँ पे योहान आ जाता है, जिसको जोहा जो होती है वो देखकर हैरान हो जाती है ये यहाँ क्या कर रहा है। और जो हमारा योहान होता है वो अपना बहुत गुस्से में लग रहा होता है इस टाइम पे, शायद वो जोआ को ही देखने के लिए आया था क्योंकि उसने काम बहुत बिगाड़ा होता है इसका। तो अपना हल्का सा कैप नीचे करता है और एरियम का नाम लेता है। एरियम भी सोचता है आखिर ये बंदा है कौन और इसे मेरा नाम कैसे पता है, क्या मैं मिली हूँ। और जो हमारा योहान होता है वो कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि अगर तुमने जोहा को फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और इसके बाद हमारे चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है।